दोस्तों, एक और महिला ने अपने उस शख्स की जान ले ली जिसके साथ वह 7 फेरों के बाद में जन्मों जन्मों तक जीने मरने की कस्में खाई थी। आखिरकार क्यों समस्तीपुर की अस्मिता के मन में इतनी ज़्यादा नफरत थी? दरअसल दोस्तों, कहते हैं कि दिल्ली, महाराष्ट्र, झारखंड और अब बिहार, 4 यानी कि एक हफ्ते के अंदर 4 मर्डर केस, और चारों के अंदर एक चीज कॉमन है कि अपने ही सुहाग की कातिल बन गई महिलाएं। कहते हैं कि दोस्तों 4 मर्डर केस हुए हैं जिनके अंदर अपने ही सुहाग की कातिल बन गई हैं वो महिलाएं हैं जिसने शादी के बाद में 7 जन्मों तक जीने मरने की कस्में खाई थी। आखिरकार वो महिला है अपने ही सुहाग की कातिल क्यों बन गई? आखिरकार दोस्तों ऐसी क्या उसके मन में नफरत पैदा हुई समस्तीपुर की अस्मिता के कि उसने अपने ही पति की जान ले ली? दोस्तों ऐसा ही एक मामला है, यह बिहार के समस्तीपुर से सामने आया है जो दिल दहला देने वाला है। दोस्तों कहते हैं कि ऐसी घटना सुनकर के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, दिल दहल जाता है। दरअसल दोस्तों ऐसी घटनाएं हैं वो दिल को झकझोर देती है, जो अपने ही पति की कातिल बन गई समस्तीपुर की अस्मिता। दरअसल दोस्तों उसके मन में ऐसी नफरत क्यों पैदा हुई? आखिरकार ये पूरा मामला क्या था? दरअसल दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। दरअसल दोस्तों ये कहानी है बिहार के समस्तीपुर इलाके की, जहां पर एक अस्मिता नाम की जो महिला रहती है और उसके पति का नाम सोनू रहता है। दरअसल दोस्तों दोनों की शादी है वह 6 साल पहले होती है और 6 साल बाद में अस्मिता है वह बताती है कि उसका पति है शराबी नस्ल का था, यानी उसकी जो कहते हैं उसका पति था वह शराब पीता था और शराब पी करके उसके साथ मारपीट करता था, उसके साथ में ऐसी दरिंदगियां भी करता था, यानी उसके साथ में बहुत ही ज़्यादा बुरा सलूक करता था। उसके चलते है महिला काफ़ी दिनों से परेशान थी, उससे छुटकारा पाना चाहती थी। वह महिला काफ़ी दिनों से ये चीज़ें सहन कर रही थी। उसने यहाँ तक कहा कि उसका पति है वह दूसरों के साथ संबंध बनाने के लिए भी उसे है दबाव बनाता था, लेकिन अस्मिता ने ऐसा नहीं किया। कहते हैं कि दोस्तों उसके 6 साल होने के शादी के 6 साल होने के बाद में वह महिला का जो प्रेम प्रसंग है वह किसी एक ट्यूशन टीचर के साथ चल जाता है जिसका नाम हरि ओम रहता है। वह ट्यूशन टीचर उसकी एक बच्ची को पढ़ाने के लिए आता था और वहां पर कहते हैं कि देखते ही देखते ऐसा होता है कि दोनों के अंदर प्रेम हो जाता है। एक दिन ट्यूशन टीचर उसके घर आता है और आने के बाद में जैसे ही वह अस्मिता को देखता है तो अस्मिता के चेहरा है वह सूजा हुआ रहता है। वह सोचता है मन ही मन और वह तुरंत पहचान जाता है, यानी कि जान जाता है कि शायद इसके साथ में वही रात वाली कहानी हुई होगी, इसके साथ मारपीट हुई होगी और इसके साथ बुरा सलूक हुआ होगा। वह तुरंत जान जाता है और वह कुछ बातें करता है और बातें करता है तो कहते हैं कि दोस्तों बातों ही बातों के अंदर कब एक दूसरे को दिल दे बैठे पता भी नहीं चलता है। दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं और दोनों के अंदर प्रेम प्रसंग चलने लग जाता है। दोनों है प्रेम प्रसंग के चलते कहते हैं कि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ जाती है और वह दोनों एकजुट एक साथ रहने की कस्में है वह खाना शुरू करते हैं। कहते हैं कि एक साथ रहना चाहते हैं। अस्मिता को वह वहाँ से छुटकारा पाना कहता है कि अस्मिता को वह कहता है कि यहाँ से छुटकारा पा सकते हो, लेकिन अस्मिता भी ऐसी सोचती है कि कैसे भी करके सोनू से छुटकारा पा लिया जाए, क्योंकि कहते हैं कि दोस्तों जब पानी सर से निकल जाता है, सर के ऊपर से निकल जाता है तो इंसान डूबता है। और वह भी यही काम अस्मिता के साथ में हुआ कि अस्मिता का सब्र आखिरकार टूट गया। वह इस चीज़ों से परेशान हो गई। रोज रोज की मार खाने से तो अच्छा था कि एक दिन है यह झंझट मिटा दिया जाए, यानी कि एक दिन है यह मामला पूरा ही शांत कर दिया जाए। अस्मिता इस चीज़ से पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी। वह रोज है उसका पति शराब पी करके आता था और उसे मारपीट करता था और गाली गलौच भी करता था। दरअसल दोस्तों इससे अस्मिता थी वह परेशान हो गई थी। वह सोच रही थी कैसे भी करके सोनू से छुटकारा पा लिया जाए, लेकिन कहते हैं कि दोस्तों एक रात थी, यानी 25 जुलाई की वह रात जिस दिन सोनू कहते हैं शराब के नशे में आया और शराब के नशे में आकर के वह अपनी बीवी अस्मिता के साथ में संबंध बनाना शुरू कर दिया। और संबंध बनाने के 10 ही मिनट बाद में वह फिर से सोनू ने संबंध बनाने के लिए अस्मिता से कहा तो अस्मिता ने मना कर दिया। और जैसे ही वह मना किया तो सोनू आग बाबूला हो गया और वह गुस्से के अंदर उसके 1-2 थप्पड़ जड़ दिए। जैसे ही उसने ऐसा किया तो अस्मिता है वह गुस्से में हो गई और गुस्से में आकर के पास में ही पड़ी थी एक केतली, यानी कि चाय की जो केतली होती है
उसको लेकर के अस्मिता ने सोनू के सर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए और उसके बाद अपने प्रेमी हरिओम को भी उसने फ़ोन करके बुला लिया। दोनों ने केतली से ताबड़तोड़ वार किए और उसके बाद भी उसकी अगर जान नहीं गई तो उन लोगों ने उसके गले के अंदर तार लपेट करके, बिजली का जो तार होता है वह उसके गले के अंदर लपेट करके और उसके बाद में करंट के झटके दे दिए। दरअसल दोस्तों उसके बाद में सोनू है वह सदा सदा के लिए नींद, यानी कि सदा सदा के लिए ज़िंदगी की नींद है वह सो गया। दोस्तों वह सदा सदा के लिए अपनी जीवन लीला है उसकी समाप्त हो गई और उसके बाद में सोनू है वह मर चुका था। इसके बाद सोनू की जो पत्नी थी अस्मिता, वह पुलिस से वहां आ जाती है और पुलिस आने के बाद में उसके प्रेमी हरिओम और अस्मिता को पकड़ के ले जाती है। लेकिन दोनों अपना जो जुर्म होता है वह कबूल कर लेते हैं। दोनों कहते हैं कि हमने यह काम किया है, हम लोगों ने इसको मार दिया है। दोनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं, लेकिन कहते हैं कि दोस्तों पुलिस ने यह भी बताया कि इस मामले के अंदर 2 और अन्य जानकारियां मिली कि जिसे सुन करके हैरान रह जाएगा हर एक इंसान। पैरों तले जमीन किस। उसके बाद भी कहते हैं कि दोस्तों एक ऐसी चौंकाने वाली जो बात थी वह सामने आई। सोनू और जो अस्मिता की जो बात थी वह सामने आई और हरिओम के साथ जो संबंध बने उसकी भी बात एक बहुत ही चौंकाने वाली सामने आई जो हर एक इंसान को झकझोर देती है। दरअसल दोस्तों सोनू को मारने के बाद में भी अस्मिता का जो गुस्सा था वह ठंडा नहीं हुआ और यहाँ तक कि उसके दिल में ऐसी नफरत थी कि वह उसको मारने के बाद में भी उसकी लाश के सामने उसने हरिओम के साथ में घंटों संबंध बनाए। दरअसल दोस्तों ऐसी क्या नफरत थी अस्मिता के दिल के अंदर, अस्मिता के मन के अंदर ऐसी क्या नफरत थी कि उसने सोनू को मारने के बाद में भी अपने प्रेमी हरिओम के साथ में उसने घंटों तक संबंध बनाए। और उसके बाद में है जहां पुलिस आई तो पुलिस दोनों को पकड़ के ले गई। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। लेकिन दोस्तों पुलिस ने बताया कि ऐसी क्या नफरत थी अस्मिता के दिल के अंदर कि उसने सोनू को मारने के बाद में भी अपने प्रेमी के साथ ही लगातार घंटों तक संबंध बनाए। ऐसी भी नफरत होती है क्या दोस्तों, पहले नहीं देखा था, लेकिन आज अस्मिता ने जो किया वो हर एक इंसान के दिल को झकझोर देती है। ऐसी ये घटना थी। दरअसल दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। दरअसल दोस्तों की कहानी सुनाने का मकसद है यह किसी के दिल को ठेस पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं है, जबकि समाज में जागरूकता लाना है ताकि हमारा समाज जागरूक हो और हमारे सामने ये आए दिन नई नई घटनाएं जो सामने आ रही हैं इनसे कई हद तक हम छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों ये जो घटनाएं हैं ये हमारे दिल को ही झकझोर देती है, दिल को ही नहीं हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। और समाज के अंदर ऐसी जो घटनाएं होती है इनसे कहीं बहुत ही बुरा असर पड़ता है। और दोस्तों हमारे आसपास में अगर ऐसी कोई घटना हो रही है तो हमें इनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और हमें मिलजुल करके उनका साथ देना चाहिए। दोस्तों ऐसी जो कहानियाँ हैं ये हर एक इंसान को तोड़ के रख देती है, हर एक इंसान का दिल है वह टूट जाता है, क्योंकि ऐसी कहानियाँ सुन करके, ऐसी कहानियां देख करके हर एक इंसान के मन में डर पैदा हो जाता है। दोस्तों ऐसी कहानियां आए दिन हमारे सामने आ रही है, आए दिन ऐसी घटनाएं हैं वो हमारे सामने आ रही हैं। दिल्ली, झारखंड, महाराष्ट्र और बिहार में भी एक कहानी हो गई जो अभी आपने कहानी सुना, यह बिहार के समस्तीपुर की थी। दोस्तों ऐसी कहानियां हैं वह हमारे सामने आती है तो हमारे समाज के अंदर बड़ा बुरा असर पड़ता है। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों आए दिन ऐसी घटनाएं हैं वह हमारे सामने आ रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं और रुकने का नाम भी नहीं ले रहे हैं। तो दोस्तों हमें इन घटनाओं से बचने के लिए सचेत रहना होगा, सजग रहना होगा, तब जाकर के हम इन घटनाओं से कई हद तक बच सकते हैं।